प्रदेश में करीब 11 महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने, लेकिन बालाघाट जिले के विधानसभा क्षेत्रों में अभी से सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। लांजी कृष्णापुर की विधायक सुश्री हिना कांवरे 21 दिन की अमेरिका यात्रा से लौटने के बाद अपने पहले सार्वजनिक कार्यक्रम में बालाघाट विधायक और आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन पर बयानों से हमला किया। ग्राम सुसवा में सामुदायिक भवन सह कक्ष निर्माण के भूमि पूजन कार्यक्रम में पहुंची विधायक कांवरे ने पहले तो सुसवा सहित अपने क्षेत्र की अन्य ग्राम पंचायतों में सड़क निर्माण, तेंदुपत्ता संग्रह निधि से जुड़े प्रस्तावों को स्वीकृत कराने का आश्वासन दिया। इसके बाद उन्होंने विधायक बिसेन को लेकर कई तंज कसे। अपनी गैर मौजूदगी में विधायक बिसेन के द्वारा लांजी क्षेत्रों में कार्यक्रम कराने को लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर की। हिना कांवरे ने इसे घटिया राजनीति कहा। सुश्री हिना कांवरे ने दावा किया कि 2023 में निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनेगी और बालाघाट की सभी 6 विधानसभा सीटों में कांग्रेस आएगी। जनता को संबोधित करते हुए विधायक हिना कांवरे ने कहा कि जब मैं अमेरिका में थी तब मुझे बताया गया कि विधायक बिसेन लांजी क्षेत्र में कार्यक्रम कर रहे हैं। इसे लेकर मैंने स्वयं भाव से भी बातचीत की, लेकिन उन्होंने कार्यक्रम जारी रखा। मेरा मानना है कि किसी विधायक की अनुपस्थिति में उसके क्षेत्र में जाकर कार्यक्रम करना गलत है। गौरीशंकर बिसेन सीनियर लीडर है, उनके पास लंबा अनुभव है, वह कई बार मंत्री रहे, विधायक रहे, अभी आयोग के अध्यक्ष है, लेकिन उनका ये रवैया हजम नहीं हो रहा है। दरअसल इन दिनों गौरीशंकर बिसेन न कुछ समझ पा रहे हैं और न ही कोई निर्णय ले पा रहे हैं। पत्रकार वार्ता में पार्टी कार्यक्रमों में बार बार बोल रहे हैं कि मैं बालाघाट विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 111 से चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। सब जानते हैं क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी है और उन्हें टिकट मिलना मुश्किल है। अब उनकी बेटी को टिकट मिलती है या गौरीशंकर को, पता नहीं। क्योंकि 21 दिन मैं बाहर रही अमेरिका के दौरे पर, तो वहां तो ऐसा है कि जब वहां दिन होता था तो यहाँ रात होती थी, जब यहाँ रात रहे तो वहां दिन हो जाए। पूरा 24 घंटे का उल्टा पुल्टा मामला था। तो ऐसी स्थिति में जब मेरे पास भी एक खबर आई, जोशी जी का ही फोन आया घर से कि आप अभी बाहर हो, और ऐसी स्थिति में हमारे पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के जो अध्यक्ष है बालाघाट विधायक आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी ने आपके क्षेत्र में कार्यक्रम रखवा लिया है और उन्होंने लगातार इस लाइन से कार्यक्रम रखवाए हैं। तो ऐसी स्थिति में जब आप क्षेत्र के बाहर हो तो क्या किया जाए? तो फिर मैंने जोशी जी के माध्यम से अधिकारियों को और यहां तक कि गौरीशंकर बिसेन जी को भी खबर करवाया कि भाऊ अभी मैं बाहर हूं, तो आप कोई कार्यक्रम ऐसा मत करो, जब मैं लौटकर क्षेत्र में आ जाऊंगी उस बीच आप कार्यक्रम करो। क्योंकि जब हमारे क्षेत्र में कार्यक्रम होगा और मैं ही क्षेत्र में नहीं रहूंगी तो कार्यक्रम में जरा बात नहीं बनेगी। लेकिन पता नहीं उनके दिमाग में क्या बात थी कि विधायक की गैर मौजूदगी में ही आकर क्षेत्र में बहुत सारे कार्यक्रम कर वो चले गए। तो मुझे तो कोई बात समझ में आई नहीं उनकी कि इतना लंबा अरसा राजनीति का बिता दिया उन्होंने, पूरी उम्र राजनीति करते करते बिता दी। कभी विधायक रहे, कभी मंत्री रहे, कभी सांसद रहे, हर बार कभी ना कभी वो पद पर रहे। और इतना सीनियर व्यक्ति इस तरह की यदि कोई गलती करता है तो जरा बात हजम नहीं होती। क्योंकि हमारे लिए तो ये शुरुआत है राजनीति की। अभी हमारी उम्र हुई कितनी है? मुझे पता चला कि जब गौरी भाव हमारे इलाके में आए थे तो खाना खाते खाते कई मंत्र फूंक कर गए हैं कि भाई खबर तो है, पता चली जाती है, और जब इस तरह के आयोजन होंगे तो थोड़ा सा कान नाक आंख खुले रखना पड़ता है। विधायक हिना कांवरे ने हाल ही में लांजी आकर कार्यक्रम करने वाले विधायक बिसेन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मैंने सुना है कि मेरी अनुपस्थिति में गौरीशंकर बिसेन ने यहां आकर कहते हैं कि लांजी क्षेत्र में 40,000 पवार समाज के लोग हैं, जिनके दम पर मैं हिना कांवरे को धूल चटा दूंगा। मैं राजनीति को जितना समझ पाई हूं उस आधार पर कह सकती हूं कि जिले में सबसे अधिक राजनीति चेतना पवार समाज में है, और पवार समाज भी जानता है कि गौरी भाऊ उगता सूरज है या डूबता सूरज। मुझे बताया उन्होंने, उनके लोगों ने, कि भाऊ कह रहे हैं कि लांजी विधानसभा क्षेत्र में 40,000 पवार समाज के लोग हैं और उनके दम पर मैं इस बार हिना कांवरे को धूल चटा दूंगा। ऐसे भाऊ का सोचना है। अब मैं आप सबके बीच कहना चाह रही हूं कि भाऊ क्या सोचते क्या नहीं सोचते ये तो वही जानते बैठे, लेकिन जितना मैं राजनीति को समझ पाई हूं और खासकर बालाघाट जिले की राजनीति को, तो इतना तो मैं जानती हूं कि मरार समाज में भले ही राजनीतिक चेतना मेरे पिता स्वर्गीय श्री लिखीराम कांवरे जी की राजनीति में आने के बाद आई हो, लेकिन पवार समाज एक ऐसा समाज है जिसके अंदर राजनीतिक चेतना स्वर्गीय तेजलाल टेमरे जी,
स्वर्गीय चिंतामण राव गौतम जी के राजनीति में आने के साथ ही आ गई थी। तो आज भी पूरे जिले में यदि सबसे ज्यादा राजनीतिक चेतना किसी समाज में है तो ये कहने में मुझे गर्व है कि वो पवार समाज में है। और जिस समाज का भाव ये दम भर रहे हैं वो समाज बहुत अच्छे से जानता है कि गौरीशंकर बिसेन जी उगता हुआ सूरज है कि डूबता हुआ सूरज है, ये उनसे ज्यादा कोई नहीं समझता। आज वो समझ नहीं पा रहे हैं, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। कई बार पत्रकार वार्ता में, कई बार कार्यक्रमों में वो इस तरह की बात करते हैं कि मैं 111 जो बालाघाट विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक है वहां से चुनाव लड़ने वाला अब मैं नहीं हूं, ये वो घोषणा कर रहे हैं। अब चूंकि उनको भी मालूम है कि उम्र हो चली है भाव की, तो उनको टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसकी संभावना भी कम है। अब उनको मिले या उनकी लड़की को मिले, मैं आप सबसे कहना चाहती हूं कि जो राजनीतिक सोच, जिस भावना से भाव यहां काम कर रहे हैं और उस क्षेत्रीय विधायक के जो यहां अनुपस्थित है ये बात वो जानते हैं, उसके बावजूद यदि वो क्षेत्र में आकर इस तरह का माहौल बना रहे हैं तो मैं हमारे सभी साथियों से कहना चाहती हूं कि आप लोग आज से तय कर लो। और ये बात केवल मैं मरार समाज के व्यक्ति से नहीं कहना चाहती, जो लोग कावरे परिवार को मानते हैं वो हर जाति समाज के लोग, आप लोग बालाघाट विधानसभा में कौन कौन आपके रिश्तेदार हैं, कौन कौन आपके दोस्त हैं, आप ढूंढ के रख लो। और जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो वो सारी बातों को भुनाने की जवाबदारी मैं आपको देती हूँ। विधायक हिना कांवरे यहीं नहीं रुकी, उन्होंने विधायक बिसेन पर रात के अंधेरे में चोरी छिपे लांजी क्षेत्र में आकर अपने खिलाफ प्रचार करने का भी आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि हिना कांवरे ने कभी भी बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन आने वाले समय में कांवरे परिवार ये बताकर रहेगा कि इस तरह की घटिया राजनीति करने का नतीजा क्या होता है। कांवरे परिवार ने कभी जाति का भेद नहीं किया। आज तक जब से मैं विधायक बनी हूँ, कांवरे परिवार लिखीराम कांवरे जी के समय से लेकर आज तक जब से राजनीति कर रहा है, तब से लेकर अभी तक इस तरह का कोई भी वातावरण गंदा करने का काम हमने नहीं किया। और ना ही मुझे तो पता चला चुनाव के समय भी कि रात के 2-2 बजे गौरीशंकर बिसेन जी छुप छुप कर लांजी विधानसभा में आते हैं और मेरे खिलाफ प्रचार करके जाते हैं। हिना कांवरे ने कभी बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन आज मैं आप सबके बीच डंके की चोट पर कहना चाहती हूँ कि आने वाला समय गौरीशंकर बिसेन जी को निश्चित रूप से ये कांवरे परिवार बता के रहेगा कि इस तरह की घटिया राजनीति करने का नतीजा क्या होता है। क्योंकि कांवरे परिवार ने कभी ऐसी कोई राजनीति नहीं किया और ना ही लांजी विधानसभा, किरनापुर विधानसभा के क्षेत्र के लोगों में कभी कोई जाति का भेद रहा है और ना भी कभी कोई पार्टी का भेद रहा है। यदि पार्टी का भेद होता तो आज भुवन भाऊ यहाँ नहीं बैठे होते और हिना कांवरे उनके बगल में नहीं बैठी होती। ये अंतर कांवरे परिवार ने कभी नहीं रखा। हमेशा रिश्तों का महत्व दिया, हमेशा परिवार को महत्व दिया और मरते दम तक देगा। हिना कांवरे और कांवरे परिवार जब तक जीवित रहेगा हमेशा रिश्तों को ऊपर रखेगा, विकास के माध्यम को ऊपर रखेगा, ऐसी घटिया राजनीति कभी नहीं करेगा। कार्यक्रम के दौरान विधायक हिना कांवरे ने गौरीशंकर बिसेन के साथ पूर्व विधायक और भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि रमेश भैया को विधायक बनने का मौका मिला, अगर वो सीधी लाइन में चलते, विकास की राह पर चलते तो जनता उन्हें दोबारा विधायक बनने का मौका देती, लेकिन उनकी मुट्ठी खुल गई। मैंने विपक्ष में रहते हुए लांजी और किरनापुर क्षेत्र में काम किया है, लेकिन आज ये बात मुझे कहनी पड़ रही है क्योंकि सारे जनप्रतिनिधि इस मंच पर बैठे हैं, चारों तरफ के लोग यहाँ पर बैठे हैं। वो समय दूर नहीं, मैं तो कह रही हूँ जिस लांजी विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं, रमेश भैया को साथ ले लेकर घूम रहे हैं। 5 साल का अवसर लांजी किरनापुर क्षेत्र के लोगों ने उनको दिया था, काम करने का मौका दिया था। ऐसा सुनहरा अवसर किसी को नहीं मिलता कि आप विधायक बन गए और सरकार भी आपकी बन गई। ऐसा बहुत कम मौका मिलता है। वो मौका उनको मिला था। यदि वो सीधी लाइन पर चलते, विकास की लाइन पर चलते तो शायद दोबारा उनको फिर मौका हमारी क्षेत्र की जनता देती। लेकिन 5 साल में उनकी हथेली खुल गई, जो बंद मुट्ठी थी वो खुल गई और लोगों को समझ में आ गया कि कांवरे परिवार से हटकर विकास की बात ना कोई कर सकता, ना सोच सकता। उसी का नतीजा है कि आज विपक्ष में रहते हुए भी मैंने 5 साल काम किया। सरकार तो हमारी नहीं थी। अरे किरनापुर का तो बहुत छोटा हिस्सा लांजी में जाकर मिला है। लांजी तो अपने आप में विधानसभा है जहां उनके पिता ने राजनीति किया है। उनके पिता भी मंत्री रहे, जैसे मेरे पिता मंत्री रहे कांग्रेस की सरकार में, उनके पिता मंत्री रहे। उसके बावजूद आज लांजी क्षेत्र की जनता ने विपक्ष में होने के बाद दोबारा मुझे मौका दिया। ये किस आधार पर दिया? विकास के आधार पर दिया और एक सोच के आधार पर दिया
क्योंकि हमारी सोच में हमेशा से काम रहा है। आज ऐसे लोगों के पीछे दांव लगा रहे हैं। मैं तो कहती हूँ, आपने कसम बालाघाट विधानसभा से चुनाव लड़ने की नहीं खाई है कि मैं वहां से चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं तो आमंत्रण देती हूँ कि आप आओ लांजी विधानसभा में, यहाँ से चुनाव लड़ो। मैं आपको बोल रही हूँ कि कहाँ छुप छुप के वार करते हो, आमने सामने की लड़ाई लड़ो। एक तरफ आप रहो, दूसरे तरफ हम रहते हैं, फिर देखते हैं कि हमारे क्षेत्र की जनता क्या निर्णय करती है, तब मजा आएगा। ये क्या छुप छुप के वार करते हो? जब क्षेत्र के विधायक क्षेत्र में नहीं तब यहाँ के तांडव कर कर जाते हो। कितने ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ पर। जब मैं 2013 में पहली बार विधायक बनी थी, तब मुझे लोगों ने बताया कि दीदी हमारे इलाके में पिछली बार भाऊ मंत्री थे, आए, उन्होंने बहुत जगह भूमि पूजन करके गए, पर आज तक वो भूमि पूजन ही रह गया, काम के रूप में दिखाई नहीं दिया। तो ये तो उनके जो काम है, ये हमसे बेहतर आप लोग जानते हैं। पर आज इस मंच के माध्यम से ये बात मुझे इसलिए कहनी पड़ी कि आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण समय है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सत्ता के लौटने का दावा करते हुए विधायक हिना कांवरे ने कहा कि आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। कांग्रेस की सरकार बनेगी, इसे कोई नहीं रोक सकता। बालाघाट जिले को प्रतिनिधित्व मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ये कोई साधारण बात नहीं है कि इस तरह का खिलवाड़ यदि किसी, खासकर लांजी विधानसभा से किया जाएगा तो किसी भी तरीके से चुपचाप नहीं रहा जाएगा। यह बात आपको और हमको समझानी पड़ेगी। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन इस बात का बुरा मुझे भी लगा। अरे जब एक जनप्रतिनिधि मांग रखता है, आज आप बताओ, इस कार्यक्रम में मैं आई हूं, भुवन बाबू बैठे हैं, डाली कावरे बैठी है, इन्होंने क्या किया? आपकी विधायक के सामने अपने क्षेत्र की मांग ही तो रखी। हमारे ग्राम पंचायत सुसुआ में ये चाहिए, हमको हुड्डू टोला में रोड बनाना है, हमको भालवा, अभी हमारे भालवा के सरपंच साहब यहाँ पर बैठे हैं, उन्होंने मुझे आवेदन दिया कि दीदी हमको प्रवेश द्वार बना के दो, दीदी हमको पोल लगा के दो। तो जब भी कोई जनप्रतिनिधि बाहर से यदि आता है और जनप्रतिनिधि का कोई कार्यक्रम होता है, तो क्षेत्र का व्यक्ति निश्चित रूप से विकास की बात करता है, राजनीति की बात नहीं करता। और ये सारी बातें सबको समझनी चाहिए। राजनीति का एक स्तर होता है, राजनीति की अपनी एक मर्यादा होती है, और उस मर्यादा के बाहर न हमको कदम रखना चाहिए और न इन सब बातों को सोचना चाहिए। आज आप बताइए कि जब विकास की बात आई तो हम सब इस मंच पर हैं, लेकिन मुझे पता है कि जब भी विधानसभा का चुनाव आएगा तो भाऊ अलग मंच पर रहेंगे, मैं अलग मंच पर रहूंगी। लेकिन जब काम करने की बात आती है तो साथ में रहकर काम करो। आज आपको, यदि सरकार आपकी है, मध्य प्रदेश में यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आपको बड़ा दिल करना चाहिए, आपको आगे बढ़कर काम करना चाहिए। ये नहीं कि आप करे जा रहे हो जो सही नहीं है वो भी। और ये बातें करने का आज मेरा मन तो नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में टीस थी। और ऐसा हमारे भाऊ ने जब ये बात बोला कि हमारी बिटिया कभी भी भेदभाव नहीं करती है, तो एकदम से ऐसा लगा कि शायद इसलिए मन से निकल गई सारी बातें। और अभी भी आपको बता रही हूं कि ये सारी बातें यहाँ पर हुई है, लेकिन हमारे काम में, हमारे क्षेत्र के विकास में किसी भी तरह की कोई कमी, किसी भी भेदभाव के आधार पर कोई काम नहीं होगा। जो भी काम आपने हमको बताए हैं, हम सारे जनप्रतिनिधि मिलकर इस क्षेत्र का विकास करेंगे, काम करेंगे। हो सकता है कि आगे पीछे हो, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, ऐसा हो सकता है, लेकिन काम तो हमको सबको मिलकर ही करना पड़ेगा।